Hello guys, good morning to all of you. This is Maggie sir here and now you are watching my YouTube channel Physics Funda by Maggie sir. So please subscribe my YouTube channel for updating me forever. So now we are going to get discuss about the moving charge particle and magnetism. आज हम गतिमान आवेश और चुंबकत्व के बारे में पहला लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिएगा इसमें क्या हुआ कि क्षेत्र का मतलब किसी एक रीजन से है, क्राइटेरिया से है, जहां पर हम कुछ बल का अनुभव करें। तो कैसा होगा? तो ये है कि जैसे कोई छड़ चुंबक ले लेते हैं और इसके आसपास हम लोहे की छीलन फैला देते हैं, तो वो जो लोहे के टुकड़े होंगे सबसे ज़्यादा इन ध्रुवों पर आकर एकत्रित हो जाएंगे। ये आपको पता है कि जब कोई लोहे का टुकड़ा चुंबक के पास लाते हैं तो उसकी तरफ खिंचाव खींचता है, यानी खिंचाव बल का अनुभव करता है। तो ये भी एक निश्चित रीजन पर होगा, यानी चुंबक से उस लोहे की कील या लोहे की वस्तु की एक निश्चित दूरी होगी जहां तक वो अनुभव करता है, और इसके बाद जब हम बहुत ही ज़्यादा दूर ले जाते हैं तो चुंबक वो बल का अनुभव करना बंद कर देता है। बस ये है कि ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, अस्पर्शिबल है, जिनको हम देख नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, ठीक है ना, महसूस कर सकते हैं। तो ये क्या है कि जब इस चुंबक के आसपास लोहे की छीलन फैला देंगे तो ये इस तरीके से अलाइंड हो जाता है और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के रूप में। तो चुंबकीय क्षेत्र में जो रेखाएं होंगी वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी। तो ये इस तरीके से होता है, और ये आप जान भी चुके हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एन ध्रुवों से निकलती हैं और एस ध्रुव में प्रवेश करती हैं। तो ये इस तरीके का क्रम इस चुंबक में होता है, छड़ चुंबक में। अच्छा, दूसरी चीज, ऑर्स्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट भी किया। ये कोई धारावाही चालक है, धारावाही चालक, इसमें धारा प्रवाहित की गई और इसके आसपास हमने ये चुंबकीय सुई को विभिन्न स्थितियों पर रखकर इसमें देखा। तो इस धारा के प्रभाव से इसमें विक्षेप जो था बदल रहा था। देख रहे हैं, इस तरीके था। तो ये ऑर्स्टेड ने एक्सपेरिमेंट में अपने दिखाया। तो ये चुंबकीय सुई जो घूम रही है ये किसके प्रभाव से? धारा के प्रभाव से। तो यहाँ पर कोई एक खिंचाव बल लग रहा होगा जिसकी वजह से ऐसा है। हमने इसकी विभिन्न स्थितियां कम दूरी ज्यादा दूरी पर रख करके देखा, तो इसमें विक्षेप जो था सुई का बार बार बदल रहा था। इसका मतलब इस धारावाही चालक में, यानी जिसमें धारा प्रवाहित की गई है, ऐसे चालक तार के प्रभाव में भी यहाँ पर एक क्षेत्र होगा जिस क्षेत्र में इसमें खिंचाव बल अनुभव हो रहा होगा। तो दोनों ही स्थितियों में देख रहे हैं हम खिंचाव बल का अनुभव हो रहा है, और ये एक निश्चित दूरी तक वैलिड है, ठीक है ना, एक फिनिट लेंथ तक ही वैलिड है। मतलब ऐसा नहीं कि हम तार यहाँ पर है और बहुत ही दूर ले जाकर इस चुंबकीय सुई में विक्षेप देखें, तो ऐसा नहीं होगा। तार के पास की बात कर रहे हैं, ऐसे इस चुंबक की बात कर रहे हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हुआ? कोई छड़ चुंबक, एक ऐसा क्षेत्र जहां पर कोई छड़ चुंबक या धारावाही चालक एक बाह्य बल का अनुभव करता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है ना। एक क्षेत्र हमने बताया पहले ही कि एक निश्चित क्षेत्र है, उतने में ही ये खिंचाव बल अनुभव करेगा। यानी चुंबक के पास हम कुछ दूरी तक ही रखें, वहां तक तो हमें इस खिंचाव बल का अनुभव हो रहा है, इसके बाद खत्म हो जाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है? एक ऐसा क्षेत्र जहां कोई छड़ चुंबक या कोई धारावाही चालक किसी बल का अनुभव करता है, बाह्य बल का या खिंचाव बल का अनुभव करता है, चुंबकीय क्षेत्र और मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, ठीक है ना। इसे P से व्यक्त करते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र B होता है और इसके मात्रक क्या होते हैं ये आगे जब हम
और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर आ जाएगा, लेकिन फिलहाल आप सारे मात्रक इसके यहीं पे जान लीजिए। ये होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये भी इसका यूनिट होता है। वेबर पर मीटर स्क्वायर, टेस्ला टी से लिख देते हैं, एंड गाउस जी से लिखते हैं। ये पहले जो 3 मात्रक हैं ये सब आपस में बराबर हैं, और ये MKS यूनिट है, MKS या SI मात्रक, और ये जो है CGS है। ध्यान रखिएगा, आप कह सकते हैं कि 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर इक्वल टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 टेस्ला, और ये सब इक्वल होते हैं 10 पावर 4 गाउस के। तो ये 1 टेस्ला में 10 पावर 4 गाउस, या 1 गाउस इक्वल टू 10 पावर -4 टेस्ला, ये रिलेशन होता है। ठीक है ना। तो ये इसके 4 मात्रक हो गए चुंबकीय क्षेत्र के। अब हम इसकी विमा ज्ञात करते हैं। तो विमा ज्ञात करने के लिए देखिएगा, न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर ये यूनिट है। न्यूटन की विमा mLt -2, एम्पियर की A, मीटर की L, तो ये हो जाएगा mt -2 A -1। ये है चुंबकीय क्षेत्र की विमा। अब ये चुंबकीय क्षेत्र जो है ये सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। ई जो है सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी, और सदिशों के नियम का पालन करती है, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं, और अध्यारोपण का सिद्धांत का भी पालन करते हैं। तो ये 20 सदिश राशि है। तो इसकी दिशा क्या होगी? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, अगर क्रॉस सिंबल से डिनोट किया जाए तो ये होगी कागज तल के अभिलंबवत नीचे की, और अगर इसको डॉट सिंबल से डिनोट किया जाए इस तरीके से तो कागज तल के अभिलंबवत ऊपर की। ध्यान रखिएगा, ये खास बात है। यानी प्लेन पेपर है उसके नीचे की तरफ दर्शाएं तो क्रॉस चिन्ह से, और अगर ऊपर की तरफ दर्शाएं तो डॉट चिन्ह से। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं होंगी। अब हम जब दिशा की बात किया है तो यहाँ पर हम दिशाएं किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? तो वो ज्ञात करने के लिए 2 नियम हैं, एक फ्लेमिंग का नियम और दूसरा मैक्सवेल का स्क्रू नियम। तो ये क्या है? तो इसको देखते हैं, फ्लेमिंग का नियम। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, वाम हस्त का नियम, या फ्लेमिंग का नियम, आप ये सब बोल सकते हैं। तो ये है कि यदि हम अपने बाएं हाथ को इस प्रकार से फैलाएं कि अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा ये तीनों ही आपस में लंबवत हो, ठीक है ना। अंगूठा, तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली तीनों आपस में लंबवत हो, इसके बीच 90 हो, इसके बीच 90 हो, ठीक है ना, और इसके बीच 90 हो। देख रहे हैं? तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा, और ये धारा की दिशा को व्यक्त करें, ठीक है ना। यानी कुल मिलाकर के देखते हैं, ये इस प्रकार से है। ये अंगूठा है, ये बल की दिशा को, ये तर्जनी उंगली है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और ये मध्यमा उंगली है धारा की दिशा को व्यक्त करती है। और देखिए तीनों ही आपस में लंबवत हैं, ये इस तरीके से हैं, देखिएगा ये इस प्रकार से, ठीक है ना। ये तीनों आपस में क्या है? लंबवत है, ठीक है। तो अब ये जो है, ये बाहर की तरफ जो दिखाया जाता है, ये प्लेन पेपर में इसी तरह से शो किया जा सकता है, ठीक है ना। तो अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, ओके।
जब यदि हम अपने बाएं हाथ को इस प्रकार से फैलाएं कि अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा ये तीनों आपस में लंबवत हैं, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा को और मध्यमा उंगली धारा की दिशा को व्यक्त करेगी। इनको याद करने की ट्रिक है, इसको बोलते हैं फादर फिंगर, इसको बोलते हैं मदर फिंगर और इसको बोलते हैं चाइल्ड फिंगर। इसका रीजन क्या है देखिएगा, इसका F जो है फोर्स बताता है, फोर्स को बल बोलते हैं। इसका M जो बोलते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड बताता है और इसका जो C है वो करंट को बताता है। तो ये याद करने की ट्रिक हो जाएगी कि फादर मदर चाइल्ड एक सीक्वेंस है और दूसरा इसी सीक्वेंस में हम इस नियम को भी याद कर सकते हैं, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। फोर्स मतलब बल, मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र और करंट मतलब धारा। तो इस प्रकार से हम ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। यदि हम अपने बाएं हाथ को इस प्रकार से फैलाएं कि अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा तीनों उंगलियां आपस में लंबवत हों, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा को और ये मध्यमा उंगली धारा की दिशा को व्यक्त करेगी। और इसी क्रम में हम आगे मैक्सवेल का स्क्रू नियम ज्ञात कर सकते हैं और इन दोनों नियम की सहायता से आप किसी भी स्थिति में आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। तो मैक्सवेल नियम क्या है? मैक्सवेल का स्क्रू नियम ये है, देखिएगा ये कोई स्क्रू है, ठीक है। जब हम स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमाएंगे इस प्रकार से, ध्यान रखिएगा, किसी भी स्क्रू को चाहे हम ऐसे दीवार में क्लॉकवाइज घुमाएं, चाहे छत में या टेबल में, जब हम किसी भी स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो वो स्क्रू टाइट होता है, इसका मतलब वो ऊर्ध्वाधर अंदर की ओर जाता है। तो जो स्क्रू की दिशा होती है वो धारा की दिशा होती है। ध्यान रखिएगा, ये स्क्रू की दिशा होगी अंदर को, स्क्रू की दिशा मतलब ये है धारा की दिशा, ठीक है ना। ये ऊर्ध्वाधर अंदर को, ये कह सकते हैं हम कि ये स्क्रू ऊर्ध्वाधर अंदर की ओर जाएगा। तो अब ऐसा करने पर अंगूठा जिस दिशा में जाएगा, देखिएगा जब हम ऐसे करेंगे तो अंगूठा किधर को जा रहा है? इधर को। तो ये अंगूठे की दिशा होगी, अंगूठे की दिशा, और अंगूठे की दिशा B की दिशा को व्यक्त करेगी। तो मैक्सवेल के अनुसार यदि हम किसी स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो स्क्रू ऊर्ध्वाधर अंदर की ओर जाएगा जो धारा की दिशा को व्यक्त करेगा, तथा अंगूठे की दिशा चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा को व्यक्त करेगी। अब इसी के विपरीत अगर हम इसको स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें इस तरीके से, तो अब ये स्क्रू ऊर्ध्वाधर बाहर की तरफ आएगा। देखिएगा जब भी हम कभी इस तरीके से घुमाते हैं या स्क्रू को इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज, तो खुलता है। कोई ढक्कन है अगर किसी शीशी का बंद हुआ तो वो भी खुल जाता है, ठीक है। पेन का कैप है वो भी इस तरह से खुलता है, तो ये खुलता है, इसका मतलब ये हो जाएगी ऊर्ध्वाधर बाहर और ये हो जाएगी धारा की दिशा, I की दिशा। तो ये आ जाएगा और अंगूठा अब इधर की ओर आएगा, ये B की दिशा को दर्शाएगा और इसको हम कह सकते हैं अंगूठे की दिशा। तो इस प्रकार से हम मैक्सवेल नियम से भी
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। यदि हम स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो स्क्रू ऊर्ध्वाधर अंदर की ओर जाएगा या स्क्रू टाइट होता है, कस जाता है, जो धारा की दिशा को व्यक्त करता है। यानी स्क्रू की दिशा धारा की दिशा को व्यक्त करेगा, तो अंगूठे की दिशा चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को व्यक्त करेगी, जो इस प्रकार से होगी। ओके, तो इसी प्रकार अगर हम इस स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो स्क्रू की दिशा ऊर्ध्वाधर बाहर की ओर होगी, यानी कोई भी स्क्रू होगा वो खुल जाता है, इसका मतलब वो ऊपर को आ रहा होता है, तो वो दिशा धारा की दिशा को बताएगा और अंगूठे की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा, जो आपकी लेफ्ट साइड की तरफ इधर को होगी। ओके, तो इस प्रकार से हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी ज्ञात कर सकते हैं।